सुशांत सिंह राजपूत के बॉडीगार्ड ने एक बहुत बड़ा खुलासा रिपब्लिक में किया है कि सुशांत सर कुछ ऐसी दवाइयां लेते थे जिनको लेने के बाद वो सिर्फ और सिर्फ सोते रहते थे और बेहोश की तरह रहते थे। जी हाँ, ये बात कही है उनके बॉडीगार्ड ने और उनका ये कहना है कि रिया के आने के बाद चीज़ें बदल गई थी। वो हमारे साथ गाड़ी में आते जाते थे तो भी सोते ही रहते थे और हमें समझ में नहीं आता था कि ऐसी कौन सी दवाइयाँ ले रहे हैं। बॉडीगार्ड ने ये भी कहा कि मैं मेडिकल के बारे में इतनी चीज़ें नहीं जानता, लेकिन मैं जब दवाइयाँ लेने जाता था और जब केमिस्ट मुझे देता था तो मुझसे ज़रूर पूछता था कि ये दवाइयाँ तुम किसके लिए ले जा रहे हो। उसकी बातों से मुझे समझ में आने लग गया था कि ये कुछ हाई डोज दवाइयाँ हैं जो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ऐसे नहीं मिल सकती, इसलिए केमिस्ट मुझसे हर बार जो है पूछा करता था। पर उन्होंने ये बात कही कि 1 साल में रिया मैडम के आने के बाद बहुत कुछ बदल गया था। सुशांत के परिवार से कोई भी नहीं आता था, जबकि रिया के परिवार के लोग आते जाते थे। घर में पार्टियां होती थी, लेकिन उनके परिवार से, सुशांत के परिवार से कोई नहीं आता था। पहले जिस तरह से सुशांत हमसे बात किया करते थे, सुशांत सर, वो भी बात करना बंद हो गया था। रिया मैडम के आने के बाद सिर्फ गुड मॉर्निंग होता था, उसके अलावा कोई बात नहीं होती थी। तो ये सारी बातें जो हैं क्लियर की है उनके बॉडीगार्ड ने। उनके बॉडीगार्ड को निकाल दिया गया था। ये वही बॉडीगार्ड है जिसका जिक्र जो है काफ़ी समय से हो रहा है कि रिया ने निकाल दिया था और उसकी जगह जो है अपना बॉडीगार्ड रखा था। आज ब्रोकर ने भी ये कंफर्म किया कि जिस सोसाइटी में रिया ने घर कंफर्म किया वहाँ पे अच्छी सिक्योरिटी भी नहीं है और जो है जानबूझकर क्या उस सोसाइटी में घर लिया गया। ये सारी चीज़ें जो है अब एक एक करके बाहर आ रही हैं। लेकिन बॉडीगार्ड का ये बयान कि यूरोप से आने के बाद जो है वो बीमार रहने लग गए थे और वो ज़्यादातर सोते रहते थे। इतना ही नहीं, उनके एक और फॉर्मर स्टाफ ने इस बात का खुलासा किया है कि सुशांत जो है ज़्यादातर सोते ही रहते थे, उनको पता नहीं किस तरह की दवाइयाँ दी जाती थी। और यही बात जो है उनके बॉडीगार्ड ने भी कही है।